बेहोशी हालत कर दिया मुझे। कहाँ पे आपको चोट लगा? चोट यहीं लगा है बस, ये सब लगा है चोट। अब ये देख सकते हैं, ये सर जो फाड़ दिए हैं, ये पूरा जख्मी किया हुआ है। समझी जो है वो दिन में ही बोला था कि हमारा जो 4147 जो हमारे पास है एक एक करके चुन करके खलास कर दूंगा। और आपको धमकी भी मिला? धमकी भी मिला, हाँ, मारने का धमकी भी मिला। तुमको चाहिए कि दो फरीकन में झगड़ा होता है तो उसको उसमें मुबाब सवाब बात करना चाहिए। वो धमकी दे के गया एक कट्ठा बेचेंगे मधेपुरा का जमीन तो 50,000 राउंड गोली चलाएंगे। का जो है बेटा जो है, लड़का और पुतोहू जो है, सब जो है बोलता है सिक्सर है मेरे पास, 6 गोली उसमें लेके आए हैं, 6 टो को सुताइए देंगे। अच्छा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, 6 गो को मगर सुता देंगे, ऐसे बोलता है। हम बोले कौन मोबाइल लिया, तो ये बता रही थी रो के कि हम वो मोबाइल लिया। तो फिर भी हम उससे, एक बच्चा और है उस आंगन में, तो हम बोले कौन मोबाइल छीना, तो बोले वही छीना। हम मांगने गए मोबाइल लियो, बोले कौन मोबाइल, हम कोई मोबाइल नहीं लिए। तो मेरा बच्चा झूठ बोला मोबाइल नहीं लियो, पकड़ के हमको बाल पकड़ के खींच के अब मारने का चालू कर जो है देख लेंगे तो क्या देखेगा रमजानी में, का रमजानी वाले को देख लेंगे। अब इसका क्या मतलब है पता नहीं है सर। इस वक्त मौजूद है पूर्णिया जिला अंतर्गत जानकी नगर थाना क्षेत्र के रुपोली दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 6 में मोहम्मद शफीक के आंगन में उपस्थित हैं। यहाँ पे जो है बीते दिन कुछ दिन पहले जो कि एक मोबाइल के संबंधित झगड़ा हुआ। झगड़ा ऐसा हुआ कि जानलेवा हमला हो गया और दबिया से वार किया गया, सर को फाड़ दिया और मोहम्मद शफीक जो है कि बुरी तरह से जख्मी है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर के यहाँ, और जो है कि बेहोशी हालत में बिस्तर पे लेटा हुआ है। और आइए यहाँ पे झगड़ा जो हुआ एक मोबाइल के संबंधी, जो कि इस बच्चे के हाथ में मोबाइल था और पड़ोसी के आंगन में मोबाइल लेके ये गई बच्चे देखने के लिए, तो इस बच्चिया के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और छीनने के दरमियान जो है कि मोबाइल के संबंधित पूछताछ करने लगता है। तो बच्चा बोलता है कि फलाना आदमी मोबाइल लिया है, लेकिन वहाँ मोबाइल मांगने के लिए जा रहा, जो कि स्मार्ट मोबाइल ही बच्चे के हाथ में था। और मोबाइल मांगने के दरमियान जो है कि मारपीट गाली गलौज शुरू हो गया। आइए सबसे पहले हम बच्चे की माँ से पूछते हैं, जो कि शफीक का पोती है। ये मोबाइल तुम्हारे हाथ से छीन लिया था बाबू? बोली हाँ, कौन छीना था, नाम बोलो। जास्मीन खातून नहीं बोल पाती। ये नहीं बोल पाती है, इसका माँ बोल पाएगी, बोलिए। हम जैसे आ रहे थे, मेरा बच्चा ये रो रही थी, हम बोले कौन मोबाइल लिया, तो ये बता रही थी रो के कि हम वो मोबाइल लिया। तो फिर भी हम उससे, एक बच्चा और है उस आंगन में, तो हम बोले कौन मोबाइल छीना, तो बोले वही छीना। हम मांगने गए मोबाइल लियो, बोले कौन मोबाइल, हम कोई मोबाइल नहीं लिए। तो मेरा बच्चा झूठ बोला मोबाइल नहीं लियो, पकड़ के हमको बाल पकड़ के खींच के अब मारने का चालू कर। हाँ, जमीन पे लेटा दी, पैर हाथ से मारना शुरू कर दी, जो लात घुसा। जब मेरा सास देखी कहा इसको मारी, वो दौड़ी तो वो तलवार से, इससे लाठी से वार करने लगे, उसी से वार करने लगी। तो वो सबसे हाँ वार करने, वो भी घुलट गई। जास्मीन खातून, जास्मीन खातून, रहीना खातून, रहीना खातून। हाँ, महिला लोग था, निजाम था, वो बाद में आया। जिस टाइम मेरा ससुर जी गया कि दोनों लेटा हुआ है, तो मेरा ससुर गया कि क्या हो रहा है, सब हल्ला होने लग गया। तो उसको पकड़ के रहीना खातून पूरा पकड़ी हुई थी निजाम, और उसका जास्मीन खातून जो पूरा लाठी से वार कर रही थी, तलवार से वार कर रही थी सर पे। अच्छा, हम लोग के घर में कोई था नहीं सर। किस किस को मतलब वार किया गया? मेरा ससुर शफीक आलम को। ससुर आपके जो जी जी, उसका सर फाड़ दिया। अच्छा, तलवार से फाड़ा गया? तलवार से फाड़ा गया, दबिया लाठी से? दबिया, तलवार से लाठी, दोनों था। 2 ठो बेटी थी। तो ग्रामीण में कोई झगड़ा छोड़ाने वाला नहीं आया? जो छोड़ाने आता था उसी को ईटा पत्थर से वार करती थी। अच्छा। उसकी बेटी 3 ठो है, वो वार करने में थी, वो लोग मारने में थी, 3 ठो। तो इसके लिए मान के चलिए आप लोग थाना में आवेदन भी दिए? जी दिए हैं। कौन थाना दिए? जानकी नगर थाना, यहाँ दिए? जानकी नगर दिए। जानकी नगर दिए जी। तो पुलिस प्रशासन आने के बाद क्या आप लोगों का समस्या देखा गया? हम लोग को बोला गया कि निर्णय होगा ये चीज का। अच्छा, मतलब समझा गया, और धमकी भी देके जा रहा लड़का। आपको धमकी दे रहा उसका ससुर। फिर वो जो है बोला कि हम तो 36 के 36 उतार, मेरा बेटी को हाथ लगा, हम 36 उतार देंगे तुम्हारा। हम ही दोनों ठो थे आंगन में, हम लोग डर से नहीं बोले। फिर हम चचा है समझे, उसको फोन किए कि चचा ऐसा बात, हमको बार बार धमकी दे रहा है, लोग पीस बना के इसमें डालेंगे और 36 के 36 उतारेंगे। तो हम दोनों गोतनी डर गए, डर के चुपचाप फिर चचा आया तो ये फिर देखभाल किया हम लोग। मेरा सास ससुर तो पूर्णिया में एडमिट था।
अच्छा, उधर भी मारपीट हुआ था? जी उधर नहीं हुआ, नहीं उधर कोई भी जख्मी, मतलब हम लोग मार ही नहीं पाए। हम लोग तो पहले घोलटा दिए तो मारेंगे कि हम लोग खाली न थे, हम लोग को तो मार के विचार था नहीं जो हम उसको मारेंगे। कोई हथियार कुछ था नहीं। गाँव घर में जैसे आपका मान के चलिए पति या और कोई सब बाहर प्रदेश में नहीं, सब बाहर में। हाँ सब बाहर में था। एक मेरा देवर था वो भी सहरसा में था, वो दवाई लाने के लिए गया। आप कौन हुए सफीक का? पुतो हमू गेलिए छोड़बै के कैसे लिए, मारपीट हुई? हम गेलिए छोड़बै के लिए तो वो लाठी तलवार सब निकल के मोर अब्बा के मारने लगा। हम डर से भाग गेलिए, फिर एकरा घुसार के मारले तो फिर गेलिए अम्मी आर के लाठी हाथ से तोड़ देलके, तब फिर अम्मी के हम बचाने के लिए तब एकरा मारे लगे, खूब मारे लगे। अच्छा, तब ये ले समझ के तब खर्रा की मुट्ठा लेके एकरा मारे, खूब घुसार घुसार के लात में धरती में लेटा लेटा। तो जख्मी आपके तरफ से सिर्फ सफीक का आलम हुआ? हाँ रईसा खातून, हाँ वो सासी अम्मा वो हॉस्पिटल में। हाँ अच्छा, अब्बा है बारात के। आपका अब्बा ससुर आया? हाँ या ससुर बेटा हुआ। कैसे कैसे सर झगड़ा हुआ? झगड़ा ये लोग, हम तो लास्ट में आए थे, आए तो फिर तब तक तो ये लोग हॉस्पिटल ले गया था, तो पता लगा कि मोबाइल संबंधित झगड़ा हुआ है, लेडीज वगैरह इनका थोड़ा बच्चा से। दूसरे दिन जब आए तो इसका ससुर आया था, फिरोज आलम नाम है, बुधवा का रहने वाला। एक कुटुंब को चाहिए कि दो फरीकन में झगड़ा होता है तो उसको उसमें स्वभाव बात करना चाहिए। वो धमकी दे के गया, 1 कट्ठा बेचेंगे मधेपुरा का जमीन तो 50,000 रोन गोली चलाएंगे, तो उस पर बोलने का तो वो धमकी देने का मतलब ये रमजानी में आकर के कहेगा कुटुंब को कि पहला कुटुंब को कहेगा, दूसरा कुटुंब को धमकी देगा तो अच्छा बात नहीं ना। इस पर उसको बढ़ावा मिला, बढ़ावा मिलने के बाद ये सब काम हुआ है। उसके बाद हम ये लोग थाना गए, थाना में आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद कल शाम को पुलिस आई थी तो वो छानबीन करके गई है। आज सब दोनों पार्टी को बुलाया है इस ओपी थाना में। अब वहाँ जाने के बाद जो होगा, सफीक आलम लेटा हुआ बेहोशी हालत में, उसको उसकी बीवी रईसा खातून जो अभी सदर हॉस्पिटल में ही है। अब उसको देखिए कई दिन के बाद छुट्टी देता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसूल है, रमजानी वार्ड नंबर 7 में हमारा घर है। थैंक यू। आइए मैं सफीक आलम से मिलवाते हैं, जो कि इनको जो है कि बेहोशी हालत कर दिया है। इनके ऊपर जो है कि इनके माथा के ऊपर वार किया गया तेज़दार हथियार से और लाठी डंडा से, जो कि इसका सर को बिल्कुल फाड़ दिया है और सदर हॉस्पिटल से आया है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं थोड़ा वो कैसे आपसे मारपीट हुआ, कहाँ कहाँ आपको जख्मी किया गया? वो एक मेरा पोती है छोटी सा, तो उसका मोबाइल छीन लिया, उसका नाम निजाम का बीवी छीन लिया और रहीना खातून। हाँ निजाम का बीवी, हाँ पत्नी है, उसका पुतो भी है साथ में, छीन लिया। तो फिर वही वहाँ से आए तो घर में पूछे मोबाइल छीन लिया, तो बोला ठीक है, मैं बोलता मोबाइल मांगता हूँ। तो यहाँ से गए हम मोबाइल लाने के लिए, तो बोला मोबाइल दे दो, है ना, मोबाइल लिए थे ना, मोबाइल दे दो। बोला मोबाइल नहीं देगा, बोले मोबाइल दे दो। इतने में मतलब जो है, इतने में मतलब जो उसका बीवी फटाक से मतलब जो मुझे पकड़ लिया, लुंगी पकड़ लिया, इसको पकड़ करके गोर बैठ गया, घुस के दूर पकड़ पकड़ लिया। और उसका एक लड़की है, वो लड़की बनमानुक लड़की है, वो नहीं बढ़ता उठता कुछ भी नहीं, वो पकड़ लिया मेरे पीछे से, फटाक से पकड़ लिया, बागी लगा लिया। बागी लगा लिया ना, तो उसने उस घर में निज़ाम भी था और उस घर में उसका समधी भी था। हमको मालूम नहीं था ये सब बात का, ना हमको ना, खाली हाथ गए थे, पानी पटा रहे थे, कपड़ा भीगा हुआ था। तो फिर उसने जो है ना लाठी वाला चार्ज कर दिया, वो है ना, जैसे वो लाठी उठाया, मैं एक लाठी को रोक लिए, फिर इधर से एक लाठी मारा, वो भी रोक लिए इधर से। फिर उसके बाद अंधाधुंध लाठी चलने लगा, तो अब मेरा बीवी बच्चे सब तो इधर था, मैं उसको मालूम नहीं था कि क्या क्या हो रहा है। आदमी सब वहाँ पर था, चलना शुरू हो गया, लाठी मारने लगा, तलवार भी था। और उसको उधर जो सामान दे रहा था उसका समधी था, उसका निज़ाम था, और निज़ाम भी हैंड दे दिया, मारो मतलब मार के जो कि जमीन पे लेटा दिया, हाँ लेटा दिया। और कौन कौन वार कर रहा है इतना भी आप नहीं देख पाए? उतना बेहोश हो गया, बेहोशी हालत कर दिया मुझे। कहाँ पे आपको चोट लगा? चोट यही लगा है बस, ये सब में लगा है चोट। अब ये देख सकते हैं, ये सर जो फाड़ दिए है, ये पूरा जख्मी क्या हुआ है। इसका एक चीज दिखा रहे, कपड़ा दिखा रहे, कपड़ा छोड़ दीजिए, वो मेरे वीडियो में है आपका चेहरा पूरा। आप इस कुर्ता में आप ब्लड देख सकते हैं किस तरह से ये इसका कुर्ता भिजा हुआ है एक ब्लड से,
आप कहाँ पे इलाज करवाए अपना? सदर में? सदर हॉस्पिटल यहाँ से गए थे, जानकी नगर गए। जानकी नगर में फोटो वोटो लिया, वहाँ अथी त्यौहार था एक आपको मतलब त्यौहार। के लिए हाँ, तो हम उतना होश नहीं था, मगर बोला जानकी नगर गए। जानकी नगर में बताओ क्या हुआ, फोटो लिया क्या नहीं लिया। फिर वैसे बरमनखी गए, बरमनखी में पट्टी किया है, हो गया। बरमनखी में पट्टी उट्टी किया है। और उसके बाद बरमनखी से ले गया पूर्णिया, पूर्णिया में ले गया। पूर्णिया में मुझे मतलब जो है ना, नीचे फोकस कीजिएगा, देखिए गमछा जो है ये सफीक का गमछा भेजा हुआ है, जो कि कहा सुनने के लिए गया था कि मोबाइल लिया है तो मोबाइल दे दीजिए। हाँ, यही कहने के ऊपर जो है कि इनके ऊपर वार करने लगा लाठी डंडा से, और पूरा इसका जो है कि कुर्ता शर्ट ये सब खून से लथपथ है। ये बोला था पहले दिन में ही बोला था कि 11 बजे में कि दबिया मैं मेरे जो है ना मेरे बीवी बच्चे से कोई भी तकरार करेगा, कोई भी बात करेगा, हाँ मेरा कोई बात बोलेगा तो दबिया मैं दे दूंगा, सबको एक तरफ से काट करके रख देगा। ये बात मुझे बोला वो कोई आदमी, तो बोला मैं बोला हाँ ऐसे बोल रहा है, मैं उसको ध्यान नहीं दिया। मैं बोला कहा लड़ाई करना नहीं है, तो मैं तो सीधे खाली हाथ गया था। तो वो बात उसने कर दिया, और उसका समझी जो है वो दिन में ही बोला था कि हमारा जो 4147 जो हमारे पास है एक एक करके चुन करके खलास कर दूंगा। और आपको धमकी भी मिल रहा, हाँ मारने का धमकी भी मिल रहा। तो कोई आदमी बोलने लगा कि हाँ वैसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा कुछ भी, और दबिया काटने से और मतलब अथी 4147 से ये भी बोल दिया। मैं इस बात पर मैं क्लियर नहीं किया, मतलब हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो कभी देखे नहीं कि कोई धमकी 4147 से कोई मार देगा किसी को। प्रशासन से आपका क्या मांग है ये बताइए? प्रशासन इसका हमको इंसाफ चाहिए। आप इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं? गुहार लगा रहे हैं पुलिस थाना प्रभारी से और हाँ, एसपी से। हाँ वैसे लड़ने ने अभी लड़ाई करेंगे तो हमको नहीं हो नहीं। पत्नी को भी जख्मी कर दिया। पत्नी का जख्मी बहुत पूरा है, हड्डी का डॉक्टर मतलब जांच कर रहा, 3 बार उसका मतलब जो है हॉस्पिटल में ही उसको नहीं दिया, एडमिट है, उसको नहीं दिया गया अभी जीएमसीएच में। हाँ पूर्णिया में है। बनमनखी से रेफर कर दिया था। आपको भी रेफर किया? हाँ हमको भी रेफर कर दिया। तो हम उसने पूछा हमसे कि वो मतलब रखना चाहता था मुझे, मैं बोला कि मतलब घर थोड़ा जाएंगे हम, हमको थोड़ा सा परेशानी है, तो मुझे बोला ठीक है। तो किस तरह आदमी का सोच है, एक 5-10 हजार का मोबाइल जो आता है स्मार्टफोन, ये मोबाइल जो है कि बच्चे कार्टून देखने के लिए देखते देखते पड़ोसी के आंगन में चली जाती है। हाँ। और मोबाइल जो है उनके हाथ से, बच्चा के हाथ से छीन लेती है। छीनने के दरमियान जो है घर का जो आदमी है, सदस्य है, मोबाइल मांगने के लिए जाती है तो उसके ऊपर जो है कि जानलेवा हमला, गाली गलौज और जो है कि पूरा जख्मी कि मान के चलिए इससे आपका जान भी जा सकता था। जान भी जा सकता है, इसलिए मतलब जो है ना मोबाइल जो है वो उसने दिमाग लगाया कि इसलिए ये भी बात आ गया कि इसका मोबाइल छीनेगा ना तो फिर वो आएगा मोबाइल लेने के लिए, उसी टाइम में बड़ा मौका मिलेगा मारने का, काटने का। हम लोगों को ये पता नहीं था कि ऐसा काम करेगा। वो मोबाइल छीनने के चक्कर से वो उसने तब मुझे मौका मिला कि मैं मोबाइल मांगता हूँ, इसलिए ऐसा काम मतलब किया। वो एक उसके ससुर जो है एक पाव डेली दारू पीती है, स्मैक पीती है, हाँ स्मैक पीती है, सिगरेट पीती है, उसके बाद झगड़ा हुआ सिगरेट पीती है। ससुर ला के देता है। हाँ वो लड़की कितना 420 पहले से स्मैक पीती है, दारू पीती है, उसके बाद सिगरेट पीती है खुलेआम। स्मैक पीती है तो आप लोग थाना, ओपी थाना नजदीक में था, इसका सूचना नहीं दी? बोल दिए उसको, पहले बोल दिए। और वो जो है ना अपना ससुर का ज़्यादा हम आज 6 महीना हो गया, 6 महीने से धमकी दे रहा वो कि हम बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे, जंजीर लगा करके। मेरा पोतों से को बोला है कि जंजीर लगा करके और रोड पर हम घिसा के ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इतना मेरा नाम मोहम्मद शफीक। किसके साथ झगड़ा हुआ था? निज़ाम के साथ। निज़ाम के साथ। हम तो बाद में थे, हम 7:30 बजे शाम में आए मौके पटा करके, तो हमको वो आदमी बोला, हम ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो वो मार करने वाला आदमी तो था ही नहीं, मार होना नहीं चाहिए। पोतो था या उसका बेटा था या उसका बीवी था, हम लोग आते, हम लोग भी सोच करके बोलते कहते, भले मोबाइले चला गया उससे कोई फर्क नहीं है, मैं उसको दे देना चाहिए, नहीं दिया तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं छोड़ा, वो भी वार कर ही दिया। तो इतने तक हम रहे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसका सरो कुटुम्ब जो कोई भी आता है तो सर कुटुम्ब को दोनों कुटुम्ब ने है, आखिर ये भी रिश्ता का आदमी है, वो भी रिश्ता का आदमी है, हम है परतेला आदमी। क्यों? हम उस टोला से इस टोला आए, हमको परतेले समझता है ये लोग।
तो चलो पड़ोस में है तो परताला समझे जो समझे, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं चला करके चलना चाहिए। मगर उसका रिश्तेदार जो यहाँ आता है तो वो रिश्तेदार के पास 2-2, 4-4, 5-5 आदमी जो गाड़ी के साथ आता है, यहाँ पर ठहाकाबाजी होता है। ये तो हम पड़ोस में रहते हैं तो हम सुनते रहते हैं। ये तो गलत बात है। ये चीज़ होना नहीं चाहिए। महज ये हाँ, वो बोल भी दिया है। मैं धमकी के बारे में तुम नहीं कह सकेंगे, वो क्यों तुम नहीं बोल सका है हमारे पास, हम नहीं सुने हैं। वहाँ ठहाकाबाजी होता है, बोलता जो है देख लेंगे तो क्या देखेगा रमजानी में, का रमजानी वाले को देख लेंगे। अब इसका क्या मतलब है पता नहीं है सर, हम तो अलावे देखे नहीं है शफीक साहब को किस टाइम मार हुआ नहीं हुआ। खुले हम चुनौती दे रहा है। उसका जो उसका रिश्तेदार आदमी को बुला रहा, रिश्तेदार को बुला रहा। रात भी था 4 आदमी उस पर, ये आदमी इसका दियार दौरे है, दियादे है, ये लोग बोला ही नहीं। बाहर से जो मगर अगर हम बाहर से जो आदमी यहाँ पे बुला रहा है तो इसके लिए थाना प्रभारी को तुरंत सूचना चाहिए, तुरंत अरेस्ट करके ले जाता उनको। तो ये लोगों को मालूम है या नहीं है, हम जो सुने वही बात बोलेंगे। दरवाजा पर बैठा हुआ है, ऑफिस बनाया हुआ है उस घर में, उसका घर है तो ऑफिस है, बंगला है, कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई वातावरण जो चलता है, आदमी जो गाड़ी आते रहता है जाते रहता है, इसका क्या मतलब है। नशा भी मतलब आप ये हम नहीं कह सकेंगे, जो बोल रही है कि मतलब ये नशा के हाल में हम नहीं कह सकेंगे। उसका घर द्वार हम नहीं जाते हैं, वो हमको भी हमारे भी पास वो ऐसा किया था जो हमें जो लगेगा ना उसको पीस देंगे। अब वो जाने उसका काम जाने, हम तो वैसे काम करते नहीं। जी जी, बहुत बहुत। क्या नाम हुआ? मोहम्मद याकूब जी। बात सही है, आदमी जो यहाँ पे बुलाते हैं रिश्तेदार को, सही बात है, सही बात है। अभी तक जो है ये सबको लड़ाई का जो है पूरा समक्ष है, सो लड़ाई और भी होना चाहिए, ठीक है। उसका जो रिश्तेदार समझी उमझी आता है यहाँ पे बोलता है 147 लेके रेगिस्तान बना देंगे, ठीक है। और शायद उसको ये बात का पता न है, मान के अभी तो ये सब बीमार है तो काहे के लिए फिर से लड़ाई होगा। हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं, ये भी अपना है वो भी अपना है। हो सकता है सर, हो सकता है, एक हो सकता है सर, हम उसके आगे रहते हैं, वो वातावरण चलाते रहता है। इसका मतलब है जो वो हमारे ऊपर न हो वार नहीं करे, अगर हो सकता है उसके ऊपर करेगा, आखिर हमको भी तो लगेगा। जी जी, तो लगेगा ना। समाज में तो ये बिल्कुल निंदा अपराध है। हम मुखिया के नजदीक जाते, सरपंच के नजदीक जाते, मगर हम नहीं गए। इन लोगों के चलते ये आपस में बात किया है, आपस में लड़ा है, समझे सर, झगड़ा किया है। हम बिल्कुल सटे हुए उसके घर से करीब रहते हैं, तो उसका जो है बेटा जो है, लड़का और पुतोहू जो है, सब जो है बोलता है सिक्सर है मेरे पास, 6 गोली उसमें लेके आए हैं, 6 टो को सुताइए देंगे। अच्छा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, 6 गो को मगर सुता देंगे, ऐसे बोलता है। जो चीज बोलता है तो इस चीज का रिकॉर्डिंग है आपके पास? न बोला, एक रील के लिए बोला, तुरंत आप मोबाइल चालू करेंगे वो बंद हो गया, तब कैसे रिकॉर्डिंग होगा। ऐसा बात, इस तरह से धमकी दिया जा रहा है, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसका दियाद सब जो बोलता नहीं है डर से, उसका दियाद सब बोलता नहीं है। इसको भी बोले हम जी, इतना वातावरण जो हो रहा है, मुखिया सरपंच को बोला ये बात को तस्करा करवाओ, क्यों गाँव का आदमी समझ नहीं ना है। देख लीजिए किस तरह से धमकी मिल रहा है, और जो है कि बाहर से जो है कि अपना रिलेशन का जो रिश्तेदार वगैरह है उनको बुलाया जा रहा है, उनके जरिया जो है सफ़ीद मियाँ के ऊपर जो है कि धमकी दिया जा रहा है कि इनको जो है कि बंदूक से, राइफल से, AK-47 से हम जो है कि उड़ा देंगे, नाश नाबूद कर देंगे, इस तरह से धमकी दिया।